हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी आई यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की। इससे पहले हम बात कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पीडी ऑफ सेकंड ऑर्डर, वो क्या होता था और क्या उसमें हम प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सभी चीज़ों को इन डेप्थ हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली कि है ना कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें कैसे पीडी को ओडी में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उनको अप्रोच करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू एंड में दिया क्या है, गिवन दैट यू एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ई टू द पावर -3x। अब ये चीज़ जो दे रखी है ना अलग से कि गिवन दैट यू एक्स कामा 0, ये एक बाउंड्री कंडीशन है, इसलिए मैंने अलग से इसको लिख भी मेंशन भी कर दिया है कि ये है क्या, ठीक है। बट उस पर हम बाद में आएंगे कि बाउंड्री कंडीशन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, उसको उस पर हम बाद में आएंगे, उसको बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस क्वेश्चन पर रहेगा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू कर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है क्या, इसके स्टेप्स क्या हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को, और एक एक स्टेप आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, कि मैं जो बता रहा हूँ वही इसके स्टेप्स हैं, है ना। और हर क्वेश्चन में आपको सेम चीज़ें जो है फॉलो करनी है सॉल्व करने के लिए अपने क्वेश्चन को। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप ध्यान देना एक चीज़, है ना, आगे बढ़ने से पहले, कि अगर ये क्वेश्चन है आप ध्यान दे लो, है ना, कि डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डेल यू ओवर डेल टी प्लस यू, ठीक है। इसमें जो यू है आपका, ठीक है, स्मॉल यू, ये किसका फंक्शन है, ठीक है, किसका फंक्शन है, एक्स का और टी का। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव है ना, पार्शियल डेरिवेटिव एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो हम कैसे इसके सोल्यूशन को अप्रोच करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल बी। क्या लिखेंगे? स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी, बी द सोल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या होगा, हमने लेट कर लिया, हमने सपोज कर लिया कि कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी बी द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। वेयर कैपिटल एक्स, ध्यान से सुनना, वेयर कैपिटल एक्स इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली, ठीक है, एंड द कैपिटल टी इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल टी ओनली, ठीक है। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, ये स्टेप्स हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो डेल यू ओवर डेल एक्स जो कि पहला पार्ट है इक्वेशन में, जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, डेल यू ओवर डेल एक्स उसको निकालेंगे एंड देन डेल यू ओवर डेल टी निकालेंगे, ठीक है। एक एक करके दोनों सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूं डेल यू ओवर डेल एक्स की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, ये जो हमने लेट किया है ना, ये जो इक्वेशन हमने माना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स ऑफ व्हाट, ऑफ यू। यू कितना मान लिया हमने, कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। अब ध्यान देना, डेल ओवर डेल एक्स किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, किसका, एक्स इंटू टी का। तो यहाँ पे जो टी है, कैपिटल टी, वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है, और वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बाहर आएगा, और क्या हो जाएगा, डी एक्स, डी कैपिटल एक्स ओवर डी स्मॉल एक्स। क्यों? क्योंकि अब ये होल एक तरीके से टोटल डिफ्रेंशिएशन बन गया है, ठीक है, समझ रहे हो। इसीलिए यहाँ पे डेल के बजाय हम डी ले रहे हैं। ये बात है ना, आप समझना कि लाइक कैसे डेल से हमने डी यहाँ पे क्यों लिखा, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो एक तरीके से टोटल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई वी विल यूज दिस, है ना, इंस्टेड ऑफ डेल एक्स, कि डी एक्स ओवर स्मॉल डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी ऑफ एक्स टी, ठीक है। तो अब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, एक्स बाहर हो क्या जाएगा, डी टी अपॉन डी टी स्मॉल डी टी, ठीक है। ये आपका फाइनल बन जाएगा। अब इतनी चीज़ें अगर हमने कैलकुलेट कर ली हैं, तो अब सिमिलरली इसी इक्वेशन में हम इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, यानी यू इज इक्वल टू एक्स टी में पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमें निकल के आई है। तो यहाँ पर आप देखो, नाउ पुट द, मैंने लिख भी रखा है जैसे, नाउ पुट द डेल यू ओवर डेल एक्स एंड डेल यू ओवर डेल टी इन द गिवन इक्वेशन दिस वन, ठीक है। इसमें पुट कर दो इनकी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू आई है, टी इंटू डी एक्स ओवर, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल एक्स इंटू डी टी ओवर डी टी प्लस एक्स इंटू टी, यू की जगह पे कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। नाउ अब
यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सिंपली आप कैपिटल एक्स और है ना कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी से डिवाइड कर दो हर एक टर्म में दोनों साइड। क्यों, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? डिवाइड करने का पर्पज़ इतना है कि ताकि एक्स के साथ आपका एक्स आ जाए, टी के साथ आपका टी वाला टर्म आ जाए, ताकि हम इसको इजीली डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट कर पाएँ इससे फर्दर। ठीक है, इतना करने के बाद जब आप है ना डिवाइड करो कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी से, तो क्या बनेगा 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 अपॉन कैपिटल टी इंटू डी कैपिटल टी ओवर डी स्मॉल टी प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। अब इतनी बात आप ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें हैं, अब आप ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक और क्वेश्चन लेंगे इसी के रिगार्डिंग, जिसमें बाउंड्री कंडीशन के साथ साथ इनिशियल कंडीशन भी गिवन रहेगी, तो वहाँ पे वो चीज़ें डिस्कस करना ज़्यादा सुटेबल लगता है मुझे। और है ना, हर एक चीज़ का राइट टाइम होता है, जैसा कि आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ अगर मैं आपको ऐसे रैंडम बता दूँ शायद अभी समझ ना आए। तो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज़ को देखेंगे क्या कि लाइक मैंने जो कांस्टेंट लेट किया है ना, कि लाइक इन दोनों को मैंने मान लिया कि ये किसके बराबर है, माइनस पी स्क्वायर के। तो माइनस पी स्क्वायर के ही क्यों लेट किया, प्लस पी स्क्वायर के भी ले सकता था, जीरो के भी इक्वल ले सकता था, या फिर कोई और। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि बाउंड्री कंडीशन के साथ साथ जब इनिशियल कंडीशन भी दी होगी क्वेश्चन में, वहाँ पे चीज़ें आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और एक बात ये भी होती है कि जैसे आपको पता होगा कि जैसे लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो टी का फंक्शन है ये वाला, ठीक है, और है ना राइट साइड आपका कैसा है, एक्स का फंक्शन है, सॉरी लेफ्ट आपका एक्स का है और है ना राइट टी का है। तो दो अलग अलग वेरिएबल्स के फंक्शन हमेशा बराबर तभी रह सकते हैं जब दोनों किसी कांस्टेंट के बराबर हों। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखो, और इसीलिए फिर मैंने इसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल माना है। अब उसमें भी क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए कि आखिर माइनस पी स्क्वायर के ही क्यों, प्लस पी या फिर जीरो या फिर किसी और के क्यों नहीं। तो ये चीज़ नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब हम एक एक करके इक्वेट करेंगे कि लाइक पहले इस टर्म को माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रखेंगे एंड देन फिर टी वाले है ना जो हमारा फंक्शन है उसको माइनस पी स्क्वायर के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको अप्रोच करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले वाले है ना फंक्शन को उठाते हैं, यानी एक्स वाले को। तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी है ना स्मॉल एक्स इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स को इधर ही रहने दीजिए है ना, और स्मॉल डी एक्स को इधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल डी एक्स अपॉन कैपिटल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड देन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन कैपिटल एक्स का क्या आ जाएगा लॉग एक्स, और इसका क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट एज ट्रीट होगा, बाहर आएगा, बचेगा एक, तो है ना उसका एक्स हो जाएगा, प्लस एज अ कॉन्स्टेंट में लॉग C1 ले लेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली इतना करने के बाद हम ठीक है कैपिटल एक्स लॉग कैपिटल एक्स माइनस इस वाले लॉग को भी इधर ले आएंगे इस साइड, तो माइनस लॉग C1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर कुछ माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो लॉग कैपिटल एक्स अपॉन C1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, लॉग हटाएंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा ये पूरा पी स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो x अपॉन C1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो सिमिलरली यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू है ना C1 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली हम t की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे अपने t वाले फंक्शन से। तो t वाले अगर फंक्शन को मैं लूँ तो 2 अपॉन कैपिटल T इंटू डी कैपिटल T अपॉन डी स्मॉल t प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेट करते हैं है ना, तो 2 अपॉन कैपिटल T इंटू डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 को हमने इस साइड भेज दिया। ठीक है, इतना करने के बाद अब अगेन हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे है ना, टी को टी में रख के और बाकी के टर्म को दूसरे साइड भेजकर। तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे तो 1 अपॉन टी का लॉग टी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का ये कांस्टेंट पूरा बाहर। ठीक है, और इस डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्मॉल टी प्लस लॉग C2, एक दूसरा कांस्टेंट हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, इसमें इस इंटीग्रेशन में इतना करने के बाद जस्ट अ मिनट, इतना करने के बाद ठीक है अब लॉग वाली टर्म को एक साइड ले लो, यानी लॉग C2 लॉग टी एक साइड करोगे तो लॉग है ना इधर आएगी पहले, तो ये माइनस होगी और माइनस वाली टर्म क्या हो जाती है लॉग में डिवाइड, तो लॉग टी बाई है ना C2 इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2 इंटू टी। ठीक, अब लॉग हटाओ, लॉग हटाएंगे तो ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी ई की पावर में, एक्सपोनेंशियल की पावर में, तो टी इज इक्वल टू C2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी ओवर 2 अपॉन 2 सॉरी। ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा आपका, अब क्या होगा, हमें x और t की वैल्यू मिल गई है, तो हमने जो अज्यूम किया था कि बी द सोल्यूशन लाइक u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू
कैपिटल टी, ये क्या होगा सोल्यूशन, इसमें एक्स और टी की वैल्यू पुट करो तो u इज इक्वल टू है ना C1 C2, जो हमारा x आया उसमें क्या था C1, ठीक है, और उसमें और भी क्या था p स्क्वायर इंटू एक्स माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स, टी क्या है उसमें है C2 इंटू ई की पावर क्या है माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी टू पावर टी ओ अपॉन 2, तो आप पूरा जब मिला के लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो C1 इंटू C2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी अपॉन 2, ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। रुक जाइए यहाँ पर, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट सोल्यूशन, इससे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में जैसा कि आपको बताया गया है कि आपको कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या है एक बार देखो आप, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि है ना कि लाइक यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है ना टू सॉल्व दिस इक्वेशन है ना, गिवन दैट u x, 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर माइनस 3x, u जब x, 0 वाली सिचुएशन पे हो तब हमें ये वैल्यू मिलती है, तो इस बाउंड्री कंडीशन पे तब बताइए इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस पर्टिकुलर गिवन कंडीशन पे अगर कंडीशन नहीं दी होती तब तो हमारा सोल्यूशन यहीं ये होता, फाइनली यहीं पे हम रुक जाते, ठीक है, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाता। बट जैसे कि हमें कंडीशन गिवन है तो हम वही कंडीशन पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में, ठीक है। तो u x, 0, ठीक है, इस साइड पुट कर दो, u x, 0 इज इक्वल टू C1 C2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स इंटू, अब x और t का फंक्शन है u, तो t क्या है आपका 0, t यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो e की पावर बचेगा क्या माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस 0, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान देना है ना, 6 इंटू ई की पावर माइनस 3x इज इक्वल टू C1 इंटू C2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स। अब ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ आपकी कंडीशन में दे रखी है कि अगर u x, 0 इज इक्वल टू है ना u x, 0 है तो उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू इतनी होगी, तो उसके इक्वल रख दिया हमने, ठीक है, और कितना C1 C2 इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से ध्यान दो, कंपेयर कराओ, इक्वेट कराओ कि कौन किसके इक्वल है, आपको सिमिलरली दिख भी रहा होगा कि C1 C2 जो है ये कांस्टेंट ये 6 के इक्वल है, ई सिमिलर है, ठीक है, एक्स आपका सिमिलर है, तो -3 और माइनस पी स्क्वायर इक्वल है, यानी p इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से हम सिमिलर लिख सकते हैं कि C1 इंटू C2 इक्वल टू 6 एंड माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू -3 या फिर p स्क्वायर इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यही वैल्यूज़ आप पुट कर दो अपने इक्वेशन में जो कि हमने फाइनली कैलकुलेट करी थी, है ना, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि रुक जाइए ये आपका फाइनल सोल्यूशन है नाउ, या फिर मैं इसे अलग तरीके से भी मैं बोलूँ द फाइनल सोल्यूशन इज, या फिर मैं कहूँ कि वी कैन से सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन इज u x, t इज इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू माइनस 2t। अब ये चीज़ कहाँ से आई, मैंने सिंपली करा क्या, C1 C2 की वैल्यू है ना, ये देखो ये जो C1 C2 की वैल्यू आई है ये, ठीक है, और इस पी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है मैंने इसको सिंपली पुट किया है कहाँ पर, ये जो हमारा सोल्यूशन आया था, ठीक है, ये जो सोल्यूशन आया था यहाँ पे पुट करा, तो पुट करो C1 C2 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो C1 C2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6, तो मैंने 6 रखा इंटू ई की पावर माइनस पी स्क्वायर एक्स था, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3, ठीक है, 3 रखा इंटू में x, ठीक है, माइनस 2t, ठीक है, कितना था पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो पी स्क्वायर कितना है 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 4/2 यानी 2 इंटू टी, है ना। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि ई की पावर माइनस 3x माइनस 2t कैसे आया, ठीक, यानी जो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ गया आफ्टर अप्लाइंग दी बाउंड्री कंडीशन दिस, ये है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, जाइए, है ना, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कोई भी सिंगल चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है। और अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये भी कहूँगा कि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप्स इसमें ज़्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ईजी आपके लिए बन जाएगा, और इसमें है कुछ नहीं, आपको सिंपली करना क्या है, अगर मैं बात करूं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की, उसमें जनरली आपको हमेशा क्या मिलेगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन मिलेगी, उसको सॉल्व करना है, अब उसमें देखना भी है कि ये जो भी है ना पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किस रिस्पेक्ट में हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि वो x और t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सिंपली राइट करो, ठीक है, और उस है ना लिख दो कैपिटल में करके कि है ना बी द सोल्यूशन ऑफ दिस, और सॉल्व करोगे आप जब तो आपको फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तो कंडीशन अप्लाई करके आप फाइनल सोल्यूशन भी अप्रोच कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।